कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। गीता महाभारत का अंग है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हृदय में जो विषाद और मोह पैदा हुआ, उसे दूर करके अर्जुन को पुनः कर्तव्य की ओर प्रेरित करने के लिए जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वही गीता है। महाभारत का युद्ध, अर्जुन का विषादग्रस्त होना, मोह में फंसकर युद्ध अर्थात अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होना, ये सब प्रतीक हैं। इन प्रतीकों के माध्यम से भगवान कृष्ण ने मनुष्य मात्र के जीवन में आने वाले अंतर्द्वंद्वों और उनसे उत्पन्न होने वाले विषाद, मोह, अज्ञान, लोभ, क्रोध आदि के मैनेजमेंट के सरल उपाय बताए हैं, जिससे मनुष्य इन समस्याओं से सदा के लिए छूट सके। मनुष्य जब गीता का संदेश आत्मसात कर लेता है, तब वह वासुदेव सर्वम का जीवन जीने की ओर प्रवृत्त होता है, तो प्रत्येक वस्तु और जीव में उसे ईश्वर दिखाई देने लगता है और उसके जीवन में सुख और शांति के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। गीता ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व था। गीता की एक विशिष्टता यह है कि भगवान मनुष्य के सभी शत्रुओं, काम, क्रोध आदि को आध्यात्मिक प्रबंधन की सटीक प्रक्रिया द्वारा समाप्त करने का संदेश देते हैं। गीता के सार को ग्रहण किए बिना आज मानव जीवन में शांति और सुख संभव नहीं। कृत्रिम शांति और नश्वर सुख के लिए मनुष्य न जाने कहां कहां भटक रहा है और मन की रही सही शांति भी खोकर धरती पर नरक भोग रहा है। आइए गीता का कर्म का संदेश अपने मर्म में उतारते हुए सुखी, शांतिपूर्ण, सत्यचित्त, आनंदमय जीवन का प्रारंभ करें। आज जबकि हर तरफ नए से नए ज्ञान की बाढ़ आई हुई है और जिसे देखो वो ही एक नया ज्ञान दे रहा है, तो गीता के ज्ञान की आवश्यकता क्यों है व्यक्ति को? हम सब सुख चाहते हैं और अधिक से अधिक चाहते हैं, अस्थाई चाहते हैं और संपूर्ण चाहते हैं, लेकिन संसार से हमें पूर्ण, अस्थाई और अखंड सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि संसार स्वयं परिवर्तनशील है, नश्वर है। जो स्वयं अनित्य है, वह दूसरों को नित्य वस्तु कैसे दे सकता है? इस संसार में अस्थाई सुख मिल सकता तो भगवान स्वयं इसे दुखालयम शाश्वतम अर्थात अनित्य और दुखों का घर क्यों कहते? दूर से देखने पर भ्रम हो सकता है, लेकिन जो सुखी दिखते हैं वास्तव में किसी न किसी समस्या से परेशान होते हैं। हम अपने आसपास रोज इसका अनुभव करते हैं। हर मनुष्य किसी न किसी बात से दुखी है, सबको किसी न किसी बात का डर है। संसार में अपने लिए सुख चाहने से कभी सुख नहीं मिलेगा, परंतु जब हम अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा दूसरों को सुख देने की चेष्टा करने लगेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये गीता का मूल मंत्र है, जिसे कर्म योग नाम से जाना जाता है। भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले सुख अस्थायी हैं, नाशवान हैं और अंततः और अधिक दुख के कारण हैं। इसलिए विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करते, अर्थात उनको अस्थायी सुख नहीं मानते। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या स्तां तितिक्षस्व भारत। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि इंद्रियों के विषय आने जाने वाले हैं, इसलिए इनको तू सहन कर।
परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। जन्म, किशोरावस्था, जवानी, गृहस्थ और मृत्यु, कोई भी स्थिति अस्थायी नहीं है। प्रभु श्री राम के पिता दशरथ क्या सुखी रहे? उनको स्वयं कितना दुख रहा होगा कि पुत्र वियोग में मृत्यु हुई। क्या सीता जी सुखी रही? पहले वनवास, फिर रावण के द्वारा अपहरण व बाद में राम के द्वारा त्याग करने पर उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को कष्ट सहन करने को कहते हैं, उन्हें दूर करने को नहीं। बुढ़ापे और मरण से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो विकसित राष्ट्र का शक्तिशाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। क्या कोई ऐसा है जिसे किसी भी प्रकार की बीमारी ना होती हो? क्या कोई ऐसा है जिसे बुढ़ापा ना आता हो या मृत्यु ना होती हो? बहुत से लोग आपके सभी दुखों को दूर करने का दावा करते हैं तथा मनोकामना पूरी करने का आश्वासन देते हैं। क्या ऐसा संभव है? गीता में भगवान ने जगत को त्रिगुणमयी माया का विकार बताया है। किसी भी लोक में कोई भी 3 गुणों से परे नहीं है, इसलिए यहाँ सुख दुख न मिले ये हो ही नहीं सकता। अगर हम किसी के दुख दूर करने को कहते हैं तो फिर प्रारब्धों का क्या होगा? अगर हमने वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनाया है तो हमारे बुरे कर्मों के फल का क्या होगा? जिन लोगों ने वास्तु शास्त्र के अनुसार मकान बनाया है, क्या उनके सब दुख दूर हो गए? ऐसा नहीं है। किसी के सब दुख दूर हो ही नहीं सकते। लोग आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का झांसा देकर अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। यदि किसी चुनाव के सभी उम्मीदवार किसी देवी या मंदिर का प्रसाद बोले तो क्या सारे जीत जाएंगे? ज्यादातर जो पुजारी मांस मदिरा का सेवन करते हैं वे देवी पर शराब चढ़ाने व बलि देने को कहते हैं। इन सब की आड़ में ये लोग अपनी इच्छाएं ही पूरी करते हैं। साईं बाबा जी बहुत उच्च कोटि के संत थे, बहुत साधारण पहनते थे, सबकी निष्काम सेवा करते थे, सबके कष्ट दूर करने की चेष्टा करते थे। वे मूर्ति पूजक नहीं थे। वे कहते थे सबका मालिक एक है, परंतु अब लोग उनके सिद्धांतों को तार तार कर रहे हैं, उन्हीं की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। कोई उन्हें सोने के मुकुट पहनाता है तो कोई सोने का सिंहासन देता है, इस कामना के साथ कि इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कामनाओं के वशीभूत होकर हमने दलितों पर कितने अत्याचार किए। उनको कुओं पर नहीं चढ़ने देते थे, मंदिरों में नहीं जाने देते थे, क्योंकि मंदिरों में चढ़ाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। जबकि गीता में भगवान ने सब में अपना वास बताकर सबकी समता से सेवा करने को कहा है। अगर स्वास्थ्य रक्षक यंत्र से सब स्वस्थ हो जाएं, तो फिर मेडिकल कॉलेजों की क्या आवश्यकता है? अगर लक्ष्मी यंत्र से धन आ जाए तो कोई गरीब ही न रहे। लेकिन क्या यह संभव है? नहीं है। गीता हमें बेकार के कर्मकांड और टोटकों को छोड़कर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। यह एकदम वैज्ञानिक ग्रंथ है, इसलिए हमें इसे पढ़ना चाहिए और आत्मा से ग्रहण करके उसका अनुसरण करना चाहिए। निष्काम कर्म कैसे संभव है, जबकि बिना कामना के कर्म हो ही नहीं सकता? हो सकता है। जैसे कि एक बाप के 2 बेटे हैं। एक उसकी इसलिए सेवा करता है कि उसके पिता के पास कुछ पूंजी है, उसे पाने के लिए यह सकाम सेवा हुई। दूसरा इसलिए सेवा करता है कि वो उसके पिता हैं। तो बताओ दोनों में कौन श्रेष्ठ हुआ? लेकिन निष्काम कर्म से क्या लाभ है? तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। भगवान सदा अनासक्त भाव से कर्म करने को कहते हैं, क्योंकि आसक्ति से रहित कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ये कर्म योग क्या होता है? कर्मयोग का अर्थ है कि हर समय मन में यह रहे कि दूसरों को कैसे सुख पहुंचाना है। इसकी शुरुआत घर से ही होती है।
माँ बाप की सेवा, पति की सेवा, पत्नी की सेवा, बच्चों की, पड़ोसियों की सेवा, या फिर जो अपना स्वाभाविक कर्म है उससे दूसरों की सेवा। अर्थात जैसे यदि हम डॉक्टर हैं तो हर समय कैसे रोगी की सेवा व उपचार किया जाए, पुलिस व प्रशासन में हैं तो किसी के द्वारा कैसे दूसरे के उत्पीड़न को तुरंत रोकें, परंतु यह ध्यान रहे कि यह सेवा भाव से हो, इसके बदले हम कुछ चाहे नहीं, कामना लेश मात्र ना हो। अगर कामना होगी तो डॉक्टर टेस्ट लिखकर उनसे कमीशन लेगा, इस प्रकार उसका पूरा ध्यान पैसा बनाने पर होगा। कामना होने पर पुलिस वाला पैसे लेकर अपराधी को छोड़ेगा और पैसे ना मिलने पर अच्छे लोगों का भी उत्पीड़न करेगा। आज जो समाज में अव्यवस्था है उसका कारण कामनाएं ही हैं। दूसरों को कैसे सुख पहुंचाएं, इस भाव से कार्य करने पर संसार का आकर्षण सहजता से मिट जाता है। भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को वश में रखने वाले, सब में समान बुद्धि रखने वाले, सबकी सेवा में लगे हुए मनुष्य मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। क्या सबकी सेवा अपने स्वाभाविक कर्म से करके हम जीवन मरण से मुक्त हो सकते हैं? सबकी सेवा हम अपने स्वाभाविक कर्म से ही कर सकते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस वाला सबकी सेवा ट्रैफिक के संचालन से करता है। यदि वह उसे ना करे तो जाम से लोग दुखी हो जाएंगे। एक डॉक्टर रोगी की सेवा दवाई से या सर्जरी से करता है, परंतु आजकल हम अपने स्वाभाविक कार्य से तो दूसरों को लूटते हैं, फिर कहीं तीर्थ पर या मंदिर में जाकर भंडारा करते हैं, जबकि सबसे अच्छी सेवा हम अपने कर्म से कर सकते हैं। हमारा जो स्वाभाविक कर्म है उससे भगवान की पूजा होना भगवान ने इसलिए बताया है क्योंकि कर्म हमेशा दूसरों के लिए होता है। अध्यापक औरों को पढ़ाता है, दर्जी दूसरों के वस्त्र सिलता है, डॉक्टर दूसरों को दवाई देता है। सबकी सेवा करने से भगवान खुश क्यों होते हैं? सबकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पहली बात तो ये कि हम सब प्रभु के हैं, इसलिए सेवा के समान कोई धर्म नहीं और परपीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। जैसे कि रामचरित मानस में भी आया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरी बात ये, जो लोग अपने को आध्यात्मिक कहते हैं वे भी अपने हित के लिए औरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक कर्म कांड करते हैं। सबको भगवान ने बनाया है, सब भगवान के हैं, इसलिए सेवा तो बनती है। यदि कोई हमारी पूरी आवभगत करे और हमारे परिवार और बच्चों का उत्पीड़न करे तो क्या हम उस पर प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं, बल्कि उसको मारने दौड़ेंगे। ठीक यही स्थिति प्रभु की है। हम सब उनके हैं, इसलिए हमें कोई कष्ट देगा तो भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब अच्छे बुरे भगवान को प्रिय हैं, क्योंकि उन्हें भगवान ने ही बनाया है। इस विराट प्रकृति में भगवान को हर भूमिका के लिए हर तरह के पात्र चाहिए। ये हम पर है कि हम अच्छाई के निमित्त बनकर पुण्य प्राप्त करें या बुराई के निमित्त बनकर पाप कमाएं। प्रभु कहते हैं, इस देह में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, इसलिए सबकी सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि सबके अंदर परमात्मा का वास है। योगेश्वर कहते हैं, तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। जीवों पर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट करता हूं। मैं सब भूतों में स्थित उनका आत्मा हूं। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान बोध स्वरूप जानने योग्य
एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त होने योग्य हैं और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता मामात्मपरदेहेषु प्रतिष्ठन्तोऽभ्यसूयकाः। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित समस्त जीव समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू राक्षस स्वभाव वाला जान। भगवान सबके अंदर स्थित है। आप गहराई से विचार करें। आपके पास कोई कुछ वस्तु मांगने या अपनी मदद के लिए आता है तो कभी आपको विचार आएगा, अरे छोड़ो, कौन चक्कर में पड़े। और कई बार आप सोचते हैं कि चलो बेचारे की मदद कर देते हैं। एक आदमी के भिन्न भिन्न विचारों की वजह उसके और आपके प्रारब्ध होते हैं और उसी के अनुरूप आपको प्रेरणा होती है। यदि आप सोचते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं, तो आपका संयोग उन लोगों से भगवान बनाते हैं जिनकी सेवा होनी है। अगर आप दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं तो आपका संयोग कष्ट पाने वाले लोगों से होगा। सब कुछ परमात्मा है। यह गीता का श्रेष्ठ ज्ञान है। इसको पाने पर हम स्वयं में स्थित हो जाते हैं और हमारे राग, द्वेष, क्रोध आदि सब तुरंत शांत हो जाते हैं। उपनिषदों में भी आता है कि जब भगवान की सृष्टि रचना की इच्छा हुई तो वे स्वयं जगत बन गए। जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो हम ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा आदि कहीं से लाकर जोड़ते हैं। सृष्टि रचना के समय भगवान के पास दूसरा कुछ नहीं था। वे पृथ्वी बनाने के लिए कहीं से मिट्टी नहीं लाए, पहाड़ बनाने के लिए कहीं से पत्थर नहीं लाए, समुद्र बनाने के लिए किसी दूसरी जगह से जल नहीं लाए। जो ये अनंत ब्रह्मांड दिखाई देता है, अनेकों सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, जल, जंगल, पर्वत, झरने सब भगवान स्वयं बन गए। यह सब भगवान का ही रूप है। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने कहा है, हरिव्यापक सर्वत्र समान प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। हमें सबसे प्यार करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। बुरा किसको मानूं, भला किसको समझूं, ये सभी रूप तेरे तू बहुरूपिया है। गुणों की चादर में छुपा रह रहा है, नजर नहीं आता कुसूर मेरा है। श्रीमद् भागवत में भी कहा है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सतसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। सृष्टि के पहले भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो दिखता है वह भी मैं ही हूं। जो सत, असत और उससे परे भी जो है वह सब मैं ही हूं। सृष्टि के बाद भी मैं ही हूं और इन सब का नाश होने पर जो बाद में बच जाता है वह भी मैं ही हूं। मनसा वचसा दृष्ट्या ग्रह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियै अहमेव न मत्तोऽन्य दिति बुद्ध्यध्वमञ्जसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से अथवा अन्य इंद्रियों से जो कुछ भी ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूं, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह सिद्धांत शीघ्र समझ ले। आत्मैव तदितं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभु त्रायते त्राति विश्वात्मा ह्रियते हरतीश्वरः। जो कुछ यह विश्व है वह परमात्मा ही है। वही विश्व का रक्षक है, वही रक्षित है और वही परमात्मा विश्व का संहार करता है। जिसका संहार करता है, जिसका संहार होता है, वह विश्व भी वही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम की भावना मन में आते ही क्रोध, राग,
द्वेष तुरंत मिट जाते हैं तथा दृष्टि में समता आ जाती है। श्रीमद् भागवत में आगे कहा गया है, सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययात्ममनीषया परिपश्यन् उपरमेत सर्वतो मुक्त संशयः। जब सब में परमात्मा का ही भाव किया जाता है तो सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा दिखने लगता है। जब सब कुछ भगवान बने हैं तो किस पर क्रोध करेंगे और किससे घृणा करेंगे और किससे द्वेष करेंगे। तो क्या जात पात की ऊंच नीच, ब्राह्मण शूद्र और छोटे बड़े का भेद वास्तव में नहीं है? ज्ञानी के लिए भेद नहीं है, क्योंकि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिनः। ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में गाय, हाथी, कुत्ते व चांडाल में समदर्शी होते हैं, यानी जो किसी को अछूत मानते हैं वे अज्ञानी हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ। अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यगव्यवसितो हि सः। यदि कोई दुराचारी भी अपने बुरे कर्म छोड़कर अनन्य भाव से मुझे भजता है, वह भी साधु ही मान्य योग्य है। मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽप्यस्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। मेरी शरण होकर पाप योनियों वाले भी हों तथा स्त्री, वैश्य या शूद्रादि परम गति को प्राप्त होते हैं। जैसे सिनेमा में अभिनेता को एक से अधिक रोल कराए जाते हैं, उसी प्रकार एक भगवान ही अलग अलग रूपों की चादर ओढ़े हुए एक साथ अरबों खरबों रोल कर रहे हैं। जैसे एक ही तत्व स्वर्ण से ही विभिन्न नाप के तथा भिन्न भिन्न आकार के आभूषण बनते हैं, जो पहनने वाले हैं उनको वे अलग अलग दिखते हैं। जैसे कंगन, हार, अंगूठी, चैन आदि, परंतु सुनार के लिए वो सोना ही है, वह उसका आकलन वजन से करता है। इसी प्रकार तत्वज्ञानी को संसार दिखाई नहीं पड़ता, वह सब जगत को भगवान के विराट रूप में देखता है। और गीता में भी भगवान ने स्थान स्थान पर बताया है कि जगत मेरा साकार रूप है। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। सर्वभूत स्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ
कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मनकों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि व तेजस्वियों का तेज हूं। कोई भी जीव बीज का विकसित रूप होता है। बीज स्वयं परमात्मा है तो सब कुछ वही है, इसलिए सबकी सेवा परमात्मा की ही भक्ति है। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मुझ निराकार परमात्मा से यह सारा जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तपाम्यहमहं वर्षं निघ्नाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चामहर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, वर्षा का आकर्षण करता हूं और उसे बरसाता हूं। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूं और सत असत भी मैं ही हूं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूं। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्री राम हूं तथा मछलियों में मगर हूं और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हूं। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनामप्यहं व्यास कवीनामुष्णा कवि। वृषणी वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय और मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। हे अर्जुन, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानम यदतोन्यथा। आत्मज्ञान में नित्य स्थिति
और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। ऐसा कहा है, अर्थात ज्ञान का अर्थ ही यह है कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो फिर परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से, उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है, ऐसा कहा गया है। सभी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति कठिन है। अनन्यचेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। जो शांत चित्त से सदा ही मेरा स्मरण करता है, उस नित्य मुझ में लगे हुए योगी को मैं सहज ही प्राप्त हो जाता हूं। भगवान की प्राप्ति में प्रारब्ध की जरूरत नहीं, केवल इच्छा की जरूरत है, क्योंकि मानव शरीर हमें मिला ही प्रभु प्राप्ति के लिए है। भोग तो और योनियों में भी भोग सकते हैं। मैं केवल भगवान का हूं, संसार का नहीं, यह समर्पण हो। अगर हम भगवान के शरणागत हो जाएं, तो भगवान हमें संपूर्ण पापों से विमुख करने का वादा करते हैं। शरणागत का अर्थ है सब कार्यों को भगवान का समझकर करना, तथा फल जो भी मिले उसकी कोई कामना न हो। दुख सुख जो भी मिले उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करना। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। सब भावों से भगवान की शरण में जा। हे अर्जुन, उसकी कृपा से तू परम अस्थाई शांति व परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। विचार करने योग्य है कि सांसारिक वस्तुएं हमें पाने में समय लगता है, क्योंकि बार बार वह हमसे दूर होती जाती हैं, जिसके लिए वहां पहुंचने का रास्ता जानने तथा तय करने में समय लगता है। सांसारिक भोगों की प्राप्ति में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा करें, उसे पाने के लिए मेहनत करें। तीसरी प्रारब्ध, नहीं तो इच्छा व परिश्रम करने के बाद भी हम देखते हैं कि इच्छित वस्तु हमें नहीं मिलती। प्रभु प्राप्ति आसान इसलिए है क्योंकि उसमें रास्ते की जरूरत नहीं। प्रभु हमसे दूर नहीं। हम जिस देश में, जिस वक्त जहां हैं, परमात्मा वहीं पूरे के पूरे विद्यमान हैं। बस केवल अनन्य इच्छा जरूर होनी चाहिए, उससे परमात्मा मिलते हैं। क्या कर्म योग, ज्ञान योग व भक्ति योग बहुत कठिन हैं और इन्हें सरलता से कैसे समझा जा सकता है? क्या एक साधारण मनुष्य इनको समझकर जीवन में उतार सकता है? दूसरों की भलाई के लिए समता से, भगवत बुद्धि से कर्म करना कर्म योग है। अपने आप को जानना ज्ञान योग है। भगवान को मानना भक्ति योग है। इन तीनों को पाना बहुत ही सहज व सरल है। ये हमारे अंदर स्वभाव से ही है, क्योंकि यह देह हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिली है। मानव देह हमें सिर्फ प्रभु प्राप्ति के लिए मिली है, भोग भोगने के लिए नहीं। सभी व्यक्ति कुछ न कुछ करते हैं या करना चाहते हैं। सभी कुछ न कुछ जानना चाहते हैं और सभी कुछ न कुछ मानते हैं। अगर इन तीनों को व्यवस्थित कर दें तो आसानी से प्रभु प्राप्ति हो जाएगी।
जो वस्तु जिसकी है उसके ही उपयोग में आनी चाहिए। इस शरीर का एक एक कण हमें संसार से मिला है। जो फल हम खाते हैं, अनाज या सब्जियां खाते हैं, उनमें किसान व मजदूरों की भागीदारी है। हमारे शरीर निर्माण में तथा पोषण में माँ बाप की भागीदारी है। इसलिए यह देह जो हमें संसार से मिली है उसी की सेवा में लगनी चाहिए, तो ये ही कर्मयोग होगा। दूसरी शक्ति जानने की है। इसमें भी हम यही गलती करते हैं। सारी दुनिया को जानना चाहते हैं। हमारे लिए यह जरूरी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, सारा जगत मिथ्या है। हमारे पूर्वज जो कभी थे आज नहीं है, कल हम व हमारे वंशज भी नहीं रहेंगे। हमारी जो जो कामनाएं हैं उनका फल भी अनित्य है। जो संसार में चल रहा है वह प्रकृति का है। इस प्रकार जगत से असंग होना तथा स्वयं में स्थित होना ज्ञान योग है। मैं भगवान का हूं, इस प्रकार स्वयं को भगवान के अर्पण करना भक्ति योग है। संसार जानने की चीज है, उसे जानना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। यहां भी हम उल्टा करते हैं। संसार में हम रोज देखते हैं कि लगातार सब नष्ट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, परंतु हम मानते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। भगवान ने गीता में मन, बुद्धि तथा अहंकार को अपनी जड़ प्रकृति बताया है। उससे जगत को ही जाना जा सकता है। भगवान को इन जड़ इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। संसार के समस्त संग्रहों का अंत विनाश है, उन्नति का अंत पतन है, संयोगों का अंत वियोग व जीवन का अंत मरण है। ऐसा जानकर हमें नित्य शाश्वत सनातन परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। क्या हम भोगों से तृप्त हो सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मौज मस्ती करनी चाहिए, जीवन भोगों के लिए ही है, और चार्वाक दर्शन भी यही कहता है। भोग हमें कभी तृप्त नहीं कर सकते। गीता में कहा गया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। रजोगुण से उत्पन्न काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला तथा बड़ा पापी है। इस विषय में इसको बैरी जान। देखने में आता है कि लोग सिगरेट पीते हैं तथा बोलते हैं कि तलब लगी है, पर सिगरेट पीने से थोड़ी देर के लिए तलब बुझ जाती है, परंतु थोड़ी देर में फिर लगती है। जो स्मोकिंग नहीं करते उनकी तलब बुझी ही रहती है। ठीक इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति पैसों से, शरीर से कितना भी सामर्थ्यवान हो, अपनी सभी कामनाएं पूरी नहीं कर सकता, परंतु त्याग करने में सभी समर्थ हैं। हम चाहें तो शराब पीना या धूम्रपान करना आदि इच्छाएं छोड़ सकते हैं, परंतु पूरा जीवन भी इसका सेवन करने पर इनसे तृप्त नहीं हो सकते, परंतु निष्काम होते ही शांत हो जाएंगे। इसी से सिद्ध होता है कि जीवन भोगों के लिए नहीं है। हम कामनाएं क्यों ना करें? कामनाओं से क्या हानि है? हमें कामनाएं इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि कामनाओं से ही दुख मिलता है। जब किसी वस्तु की कामना करते हैं और वह नहीं मिलती तो उसके ना मिलने पर दुख होता है। जो उसकी पूर्ति में बाधक हैं उस पर क्रोध होता है तथा उससे ईर्ष्या व द्वेष पैदा होता है। जब भी हम तनाव में होते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कामना ही होती है। इच्छाओं से ही तो फल मिलता है, तो फिर कामना क्यों ना करें? इच्छाओं से फल मिलता है, ऐसा सोचना बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि फल हमें अपने कर्मों के कारण मिलता है, इच्छाओं के कारण नहीं। जब हमें दुख बिना मांगे मिलता है तो सुख भी बिना मांगे ही मिलेगा। इसलिए प्रत्येक कार्य को भगवान का समझकर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, कामनाएं नहीं। गीता में भगवान की पूजा करने की क्या विधि है? जैसे कि अनेक अन्य शास्त्रों में भगवान को पाने और इच्छा की पूर्ति के लिए बताई गई हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है,
उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों से पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि दूसरों के श्रेष्ठ धर्म से अच्छी प्रकार आचरण किया गया अपना गुण रहित धर्म भी श्रेष्ठ है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं कि अपने कर्म करते हुए जो हिंसा होती है उसका हमें पाप नहीं लगता है। जैसे जब किसान खेत की जुताई करता है तो मिट्टी के कितने ही जीव जंतु मरते हैं, लेकिन किसान को उसका पाप नहीं लगता है। क्या स्वाभाविक कर्म दोषयुक्त होने पर भी त्याज्य नहीं है? हाँ, नहीं है, क्योंकि सभी कर्मों के साथ कोई ना कोई दोष जुड़ा हुआ है। जब डॉक्टर किसी को सुई लगाता है तो उसे कष्ट होता है, परंतु उसमें उसका उद्देश्य उसे ठीक करना होता है, कष्ट देना नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। दोषयुक्त होने पर भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से ढके हैं। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम रिक्शा पर सवारी करते हैं तो मानव ही हमें खींचता है, यह अमानवीय है। परंतु इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि यदि कोई रिक्शे पर बैठे ही नहीं तो उसका परिवार कैसे चलेगा। सभी मतों तथा मजहबों में कहा गया है कि क्रोध ना करें, किसी से द्वेष ना करें। क्या गीता में भगवान ने कोई आसान उपाय बताया है कि मनुष्य क्रोध और द्वेष से बच सके? गीता में संपूर्ण अध्यात्म बहुत सरलता से बताया गया है। क्रोध आने तथा ईर्ष्या करने का मूल कारण अज्ञान है। जब हम किसी कार्य को करने या होने में आपको या किसी दूसरे को कर्ता अर्थात करने वाला मानने लगते हैं तो ये ही अज्ञान है। करने वाला तो मात्र प्रभु ही है। अतः विचार करना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वसमर्थ है तथा सर्वज्ञ है। ऐसे भगवान के होते हुए क्या कोई हमारा अहित कर सकता है, हमें दुख पहुंचा सकता है, जब तक कि हमारे पूर्व जन्मों के या इस जन्म के कोई खराब कर्म नहीं होंगे। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जो मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उन्हें उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो भी कार्य किसी के द्वारा किए जाते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, सब प्रकृति के द्वारा ही किए गए होते हैं, क्योंकि कर्ता हम नहीं हैं और ना ही हो सकते हैं। हम किसी अच्छे बुरे में निमित्त तो हो सकते हैं, परंतु स्वतंत्र रूप से किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकते। यदि हम कर्ता होते तो हमारे सबके बच्चे बड़े बड़े उद्योगपति होते, परंतु ऐसा नहीं है। करने वाला मात्र प्रभु है और सबको अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार फल मिलना है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुक्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवेते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। इसे समझाते हुए भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये सब तो मारे जा चुके हैं, तुझे तो केवल निमित्त मात्र होना है। यदि हम स्वयं को कर्ता समझते हुए कर्म करेंगे तो बंधन अवश्य होगा और कार्य ना होने पर दुख भी होगा, क्रोध भी होगा और द्वेष भी होगा। इसी प्रकार किसी के द्वारा जब हमारा अपमान होता है या हानि होती है तो हम उस पर क्रोध करते हैं, क्योंकि हम उसे ही कर्ता समझते हैं।
जबकि वह तो हमारे प्रारब्धों का फल है। इसलिए भगवान ने कहा है कि हमारा कर्मों में ही अधिकार है, फल में नहीं, क्योंकि फल हमें पूर्व के संचित कर्मों से भी मिलता है। कर्म संन्यास और कर्मयोग के मार्ग पर चलकर ही मोक्ष संभव है। क्या श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को हिंसा के लिए उकसाया है? क्या जब डॉक्टर किसी को सुई लगाता है या किसी के फोड़े में चीरा लगाता है तो क्या वह हिंसा करता है? क्या जल्लाद जब किसी खूंखार अपराधी को फांसी लगाता है तो वह हिंसा करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये सिस्टम तो हिंसा रोकने के लिए बनाए गए हैं। अर्जुन क्षत्रिय है और भगवान ने उसे अपना स्वाभाविक कर्म करने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है अधर्म व अन्याय के खिलाफ युद्ध करना। अगर प्रशासन अपना कार्य सही तरह से न करे तो उल्टा अधिक हिंसा फैलेगी। समाज में लूटपाट, हत्या, डकैती आदि अपराध बढ़ेंगे। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिसे हम हिंसा समझते हैं वह बड़ी हिंसा रोकने के लिए जरूरी है। चंचल मन अभ्यास में नहीं लगता, क्या करें? चंचल मन अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। वैराग्य के लिए हमें सोचना चाहिए कि सभी सांसारिक उपलब्धियां अनित्य हैं, इसलिए उनमें न फंसकर अपने कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। निष्काम कर्म का थोड़ा सा आचरण भी जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से तार देता है। क्या ज्ञान का अर्थ गीता में अधिकाधिक और नई नई सांसारिक बातों को जानना है? गीता में ज्ञान का अभिप्राय निम्न बातों से है। स्वयं में स्थित हो जाना, क्योंकि ये संसार असत है, अनित्य है। अपने आप को जानना कि मैं भगवान का अंश हूं, आत्मा हूं, शरीर नहीं। प्रकृति व पुरुष का तत्व से जानना। तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही सर्वत्र देखना और सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा मानना। ईश्वर प्राप्ति कैसे की जा सकती है? तप से, व्रत से, किसी कर्म कांड से, महंगी पूजा से या कीमती अनुष्ठान से? नहीं, अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा ही ईश्वर प्राप्ति की जा सकती है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। क्या दान मात्र से प्रभु प्राप्ति संभव है? नहीं, सात्विक दान हमें शुद्ध तो करता है, परंतु ईश्वर प्राप्ति कर्मों के फल के त्याग से ही बताई गई है। क्या सभी कर्मों का त्याग संभव है? नहीं, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म के लिए बाध्य है। त्याग कर्मों का नहीं, उनके फल का होना चाहिए। प्रायः देखने में आता है कि दुष्ट लोग सुखी हैं और मेहनती लोग दुखी। ऐसा किस कारण होता है? ऐसा हमें इसलिए लगता है क्योंकि हम सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धियों को ही सुख का पैमाना मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूर से देखने पर ऐसा भ्रम होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जो आदमी जितना बुरा होगा, मानसिक स्तर पर वह उतना ही दुखी होगा। वह कभी शांत नहीं रह सकेगा। आज विश्व ज्ञान से भरा है, फिर भी समाज रूढ़ियों, छुआछूत, भेदभाव आदि से ओतप्रोत व दुखी है। गीता इस विषय में क्या कहती है? दुख के मूल में अज्ञान ही है, क्योंकि हम समझते हैं कि सांसारिक वस्तुएं हमें सुखी कर देंगी, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए आज हम उपभोगवाद में फंसकर दुखी हो रहे हैं। जो वस्तु हमारे पास नहीं है, उसके मिलने पर कुछ समय तक अच्छा लगता है, फिर हमको दूसरी वस्तुओं की अभिलाषा होती है। इस प्रकार हम कामनाओं के जाल में फंसते रहते हैं और दुखी रहते हैं। छुआछूत व भेदभाव के मूल में भी कामनाएं व अज्ञान ही है। गीता इनका पूरी तरह खंडन करती है। सब भगवान के हैं, इसीलिए सभी में समता व करुणा होनी चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार
सम दुख सुख क्षमी। किसी से भी द्वेष नहीं होना चाहिए तथा सब प्राणियों में मित्रता व करुणा होनी चाहिए। समत्व ही योग कहलाता है तथा समता में स्थित होकर कर्म करने से ही भगवत प्राप्ति होती है। पूरी गीता ही समता में स्थित रहने को कहती है। इसलिए भेदभाव के लिए अध्यात्म में कोई स्थान ही नहीं है। भेदभाव की भावना बहुत गलत है। कामनाओं के कारण छुआछूत फैला। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सबके अंदर स्थित हूं। हमें समता व प्यार का व्यवहार सबके साथ इसलिए करना चाहिए क्योंकि सब भगवान के हैं, सबके अंदर परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा ही है। अर्थात पूरी गीता का सार ही समता है, यानी भेदभाव, छुआछूत बिल्कुल नहीं। भगवान को यदि कर्म की बजाय ज्ञान प्यारा है तो फिर गीता में कर्म की शिक्षा पर अधिक जोर क्यों दिया गया है? इसका कारण है कि ज्ञान की योग्यता सब में नहीं हो सकती है। वो मनुष्य जो संसार से विरत है, जिनमें ज्यादा अहम ही नहीं, उनके लिए ज्ञान मार्ग श्रेयस्कर है। परंतु साधारण मनुष्य जिनको ज्यादा जानकारी नहीं है, जो वेद वेदांत को नहीं जानते तथा पूरा दिन अपने कार्यों में लगे रहते हैं, उनके लिए कर्म योग का साधन आसान बताया गया है। कर्म क्योंकि सभी कर सकते हैं, इसलिए कर्म पर ज्ञान की अपेक्षा अधिक जोर है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को किसी भी काल में कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। क्या गीता में कल्याण का कोई सरल मार्ग है? प्रभु प्राप्ति के सब सरल व सहज मार्ग गीता में भगवान ने बताए हैं। अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा सबके निष्काम सेवा से कर्मों में कर्तापन के भाव को त्याग कर मनुष्य प्रभु को प्राप्त हो सकता है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकार की वजह से आदमी स्वयं को कर्ता मान लेता है। इसलिए बिना अहम के तथा कर्तापन के भाव के कर्म करना चाहिए। क्या मंदिरों में व अन्य धर्म स्थलों में भगवान हैं? भगवान सर्वव्यापक हैं, हर स्थान पर मौजूद हैं तथा पूरे के पूरे हैं। यदि हम ये मानते हैं कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की बनाई हुई है, तो मंदिरों मस्जिदों में लगने वाले हर सामान में भी भगवान का अंश है। इसी भाव में भगवान सर्वव्यापक हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूं, न मेरा कोई अप्रिय है और न मेरा कोई प्रिय है। परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। कर्म योग की क्या विशेषता है और कैसे कर्म योग मनुष्य के जीवन में इतना महत्व रखता है? कर्म योग व समर्पण के द्वारा कर्म करने में जीव सहजता, सरलता से उस सुख को पा लेता है जिसके लिए वह सांसारिक भोगों को भोगने में रात दिन लगा रहता है। कुछ समय के लिए सुख मिलते भी हैं, परंतु परिणाम में दुख ज्यादा ही मिलते हैं। विषयेन्द्रिय संयोगात् तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसंस्मृतम्। इंद्रियों तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख भोग काल में अमृत के समान होता है, परंतु परिणाम विष के समान होते हैं। जैसे मदिरा, धूम्रपान आदि पीते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन नतीजा कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। अच्छे कर्मों की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति स्थिर बुद्धि से ही होती है। स्थिर बुद्धि मनुष्य कौन है और स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण हैं? गीता में अर्जुन को भगवान स्थिर बुद्धि बनने का उपदेश देते हुए कहते हैं, जिसने संपूर्ण कामनाओं को त्याग दिया
वह स्वयं में ही स्थित है, वही स्थिर बुद्धि है। जब बुद्धि स्थिर नहीं है तो इसके पीछे कोई ना कोई कामना अवश्य होती है जो बुद्धि को विचलित करती रहती है। इस प्रकार हम अपने स्वार्थ त्याग कर सबके हित के लिए कार्य करें तो बुद्धि स्थिर हो जाएगी और मन में शांति पैदा होगी, जीवन सुखी बनेगा। गीता में शांति प्राप्त करने का क्या मार्ग बताया गया है? शांति केवल त्याग से ही आ सकती है, नहीं तो पूरे जीवन हम कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं। एक कामना पूरी होती है तो 10 सिर उठाए खड़ी हो जाती है। हमारे 10 रुपए खो जाते हैं तो दुख होता है, परंतु यदि 10 रुपए से किसी गरीब रोगी की मरहम पट्टी करा दे तो शांति मिलती है, जबकि रुपए तो दोनों स्थिति में ही गए। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागात् शांति अनंतरम। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल परम शांति होती है। मनुष्य कर्म सुख शांति के लिए करता है, फिर दुख क्यों मिलता है? जिस सड़क पर हम चलते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि जो मजदूर इसे बनाते हैं उनके घर सही से चूल्हा जलता है या नहीं? हमारा दायित्व सिर्फ रुपए देकर कोई चीज प्राप्त करने पर ही पूरा नहीं हो जाता, बल्कि मन में हर समय यह भाव रहे कि अपने कर्म से कैसे सबको सुखी किया जाए तथा कैसे सबका कल्याण हो। क्या परमात्मा अवतार लेते हैं? भिन्न भिन्न दर्शनों में इस पर भिन्न भिन्न विचार हैं। गीता इस विषय में क्या कहती है? जीव के रूप में भी परमात्मा ही है, परंतु वह प्रकृति के अधीन जन्म लेते हैं और जब प्रकृति को ही अधीन करके प्रकट होते हैं, वही भगवान का अवतरण है। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? निराकार या साकार? परमात्मा अनंत है, अर्थात इस संपूर्ण जगत में जो दिखता है वह भी तथा जो नहीं दिखता वह भी सब परमात्मा ही है। परमात्मा के रूप के उत्तर में गीता का मत है। तवाम्यहमहं वर्षं निगृणामुत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सतसच्चाहमर्जुन। अमृत व मृत्यु भी मैं हूं तथा सत असत सब कुछ मैं ही हूं। परमात्मा साकार व निराकार दोनों हैं। जिन्हें संसार में कम आकर्षण है तथा जो वैरागी हैं वो निराकार परमात्मा की पूजा आसानी से कर सकते हैं, परंतु विपरीत भाव वालों के लिए साकार की पूजा आसान है। मुझ निराकार परमात्मा से यह सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है। साकार की पूजा का अर्थ सबकी सेवा से है। यहां विचार करने योग्य यह है कि भगवान एक तरफ काम, क्रोध, लोभ को नरक के द्वार बताते हैं और दूसरी तरफ अर्जुन को युद्ध करने के लिए कहते हैं। तो क्या क्रोध में युद्ध करके अर्जुन को नरक भेजना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब सबके अंदर परमात्मा ही है या सब कुछ भगवान ही बने हैं तो क्रोध किस पर किया जाए? इसलिए परमात्मा जय पराजय में समता में रहते हुए युद्ध करने को कहते हैं। यानी युद्ध का अर्थ भी सबका कल्याण होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लोगों का उत्पीड़न करेगा तो उससे भी पाप लगेगा। उसे रोकने से उसका भी हित होगा तथा समाज का भी। क्या परमात्मा को देखा जा सकता है? हम जब चाहें परमात्मा को देख सकते हैं। केवल भाव बदलने की आवश्यकता है। आपके घर में कोई गंदा व अनुपयोगी बर्तन पड़ा है, किसी दिन उसे साफ करने पर आप देखते हैं तो पता चलता है कि यह स्वर्ण का है। आप तुरंत उसे उठाकर सुरक्षित रख देते हैं। इसी प्रकार जगत का नामो निशान भी नहीं है। जो दिखाई देता है सब ईश्वर ही है। भगवान ही जगत बने हैं। यही गीता का सर्वोच्च ज्ञान है। सबकी सेवा स्वाभाविक कर्म से की जाए, यही साकार भक्ति है। अभिप्राय यह है कि निराकार परमात्मा ही साकार जगत के रूप में भी है। जगत निराकार परमात्मा का ही साकार रूप है। जो हम देखते तथा महसूस करते हैं
वह परमात्मा ही है। मनुष्य आखिर क्या प्राप्त करना चाहता है? मनुष्य कोई भी हो, चाहे नास्तिक या आस्तिक, सबको केवल परमात्मा की चाहना है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम सांसारिक चीजों से संतुष्ट व सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि सुखी होने के लिए जो हमको चाहिए वह संसार के पास नहीं है। सभी अमर होकर जीना चाहते हैं, मरना कभी नहीं, जबकि शरीर रूप से यह संभव ही नहीं। हम सनातन हैं, परमपिता परमात्मा के अंश हैं, सदा हैं और रहेंगे, लेकिन आत्म रूप से। इसलिए सबकी यह इच्छा स्वरूप की इच्छा है। हर मनुष्य सब कुछ जानना चाहता है, परंतु अनित्य तथा परिवर्तनशील जगत में जहां हर क्षण बदलाव हो रहा है, इसलिए मनुष्य को भगवान को जानने की इच्छा होनी चाहिए। और यदि संसार की जानकारी करो भी तो त्याग के उद्देश्य से। हर मनुष्य सुख चाहता है, जो कोई भी सांसारिक वस्तु हमें नहीं दे सकती, क्योंकि हम सच्चिदानंद यानी भगवान को ही चाहते हैं। इसके पीछे हमारी वास्तविक भगवान की चाह ही है। संसार में इतना दुख क्यों है? संसार नाशवान है। जो चीज हमें मिलती है वह जाने वाली है। यहां तक कि हमारा शरीर, परिवार आदि भी, परंतु हम इसे शाश्वत सदा रहने वाला मानते रहते हैं। इसलिए असत की प्राप्ति में लगकर दुख उठाते रहते हैं। समाज में समझदारों का क्या कर्तव्य है? आज समाज में घर परिवारों में स्वार्थ चरम पर है। बिना अपने स्वार्थ के हम एक कदम भी बढ़ना नहीं चाहते। इसी कारण समाज में चारों तरफ भ्रष्टाचार है। जैसे अस्पतालों में दवाइयां गरीबों के लिए आती हैं, परंतु वो उन्हें ना देकर बेच दी जाती हैं। कभी भी हम यह नहीं सोचते कि जो योग्यता हमें भगवान ने दी है उसका उपयोग हम समाज के कल्याण के लिए करें। आज चारों ओर इसको रोकने का तथा स्वयं सुखी होने का रास्ता केवल कर्म योग है। इसलिए समझदार लोगों को गीता का प्रचार प्रसार करना चाहिए तथा लोगों को कर्म कांडों तथा टोटकों से छुड़ाकर सही मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या तंदुरुस्त भिखारी को भिक्षा देना दान की श्रेणी में है? दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। सात्विक दान वह है जो देश, काल और पात्र के प्राप्त होने पर अपना उपकार न करने वाले को दिया जाता है। अतः जो रोगी है, वृद्ध या अपाहिज है तथा स्वयं अपनी आजीविका नहीं चला सकता, वही दान का पात्र है। इस प्रकार स्वस्थ आदमी को भिक्षा देकर हम उसे कर्मों से विमुख करते हैं। क्या भगवान मनुष्य के कर्मफल और कर्तापन की स्वयं रचना नहीं करते? न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले से ही सब लिखा है, जो होना है वह होगा ही। यह गलत है। अगर ऐसा होता तो हम चोरी करके कहते कि भगवान ने कराई है, फिर तो हम दोषी भी नहीं होंगे। परंतु ऐसा नहीं है। जो कार्य हम करते हैं वह कार्य तो प्रकृति का ही होता है, परंतु कार्य उसी तरह का होता है जैसा हम चाहते हैं, यानी स्वभाव के हिसाब से ही यह तय होता है। गीता कहने का भगवान का क्या उद्देश्य है? गीता में जो मुख्य बातें कही गई हैं वे सभी साधन एक दूसरे के पूरक हैं, तथा कैसे हम अपने दुखों पर पार पा सकते हैं तथा कैसे अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, यह सब गीता में कहा गया है। संसार दुखों का घर है। संसार असत है, परमात्मा सत है। कर्मयोग मुक्ति का सहज मार्ग है। कर्मयोग का अर्थ सर्वभूत हिते रता है, अर्थात सभी के हित में लगा हुआ। सब जगत परमात्मा का है। परमात्मा की पूजा व प्राप्ति हमारे स्वाभाविक कर्मों से होती है। परमात्मा ही जगत बने हुए हैं, यह उनका विराट रूप है। हमारा शत्रु कामनाओं के अतिरिक्त कोई नहीं है। हम कर्ता नहीं हैं,
सभी कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हैं। सभी वर्णों में, सभी जातियों में सभी को प्रभु प्राप्ति का अधिकार है। सभी कर्म अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए है। हम सभी प्रभु के ही हैं, अच्छे या बुरे कैसे भी हों। प्रभु प्राप्ति सहज है, संसार की प्राप्ति कठिन है। परमात्मा सबके अंदर स्थित है। स्वाभाविक कर्म करने में जो शारीरिक कष्ट होता है वही तपस्या या तप कहा गया है। गीता में भगवान ने कैसी साकार पूजा बताई है तथा प्रभु का स्वरूप कैसा है? व्यावहारिक पूजा को अधिक महत्व दिया है। इसके अंतर्गत पूजा में जगत ही प्रभु का स्वरूप होता है। जो जन्मता है, बढ़ता है, बदलता है, बिगड़ता है और अंत में मरता है, उसे जगत कहते हैं। आपके पास जो स्थूल शरीर है वह जगत का एक छोटा सा नमूना है। इस पूजा में साधक जिन प्रभु की आंतरिक तथा बाह्य पूजा करता है वही प्रभु जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। उन्होंने ही जगत का रूप धारण किया है। वह जगत के कण कण और प्राणी मात्र में अपने प्रभु के दर्शन करता है, उन्हें ही प्रभु मानता है। यह पूजा प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि में सोने तक संपूर्ण होती है। साधक अपने शरीर से जितने भी कार्य करता है, जैसे टहलना, व्यायाम करना, स्नान करना, भोजन करवाना, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, सबकी सेवा करना आदि सभी कार्य ही इस पूजा का स्वरूप हैं। साधक में रहने वाली स्मृति से उसके द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य प्रभु की पूजा बन जाता है। स्मृति का आशय है याद रहना। किसी भी कार्य को करते समय उसे यह बात याद रहती है कि मैं अपने प्यारे प्रभु का कार्य कर रहा हूं। मैं अपने प्यारे प्रभु के प्यारे प्यारे मेहमान के साथ व्यवहार कर रहा हूं। इससे उसे यह अनुभव होता है कि मेरे प्रभु का कार्य और उनके मेहमान के साथ किया जाने वाला व्यवहार ही मेरे प्रभु की पूजा है। इस अनुभूति से उसके प्रत्येक कार्य में पूर्ण सावधानी और प्रत्येक व्यवहार में एक दिव्य मधुरता स्वतः ही आ जाती है। साधक को इस पूजा से उतना ही आनंद मिलता है जितना बाह्य और आंतरिक पूजा से। स्मृति का आधार है सत्संग। सत्संग का अर्थ है सच्ची बात को स्वीकार कर लेना। जब साधक इस सच्ची बात को मान लेता है कि इस जगत के मालिक परमात्मा है, शरीर, परिवार और संपत्ति के रूप में मेरे पास जगत का जो अंश है उसके मालिक भी परमात्मा है, संपत्ति मेरे प्रभु की धरोहर है, इसे संभाल कर रखना और इसका सदुपयोग करना मेरे प्रभु का कार्य है। प्रभु का कार्य ही प्रभु की पूजा है। सत्संग के आधार पर जब साधक के समस्त कार्य और संपूर्ण व्यवहार उसकी व्यावहारिक पूजा बन जाता है तो प्रभु कृपा से शीघ्र ही उसे यह अनुभव होता है कि जिन प्रभु का यह जगत है वे भी इसमें है। अर्थात जगत के समस्त प्राणी पदार्थों में प्रभु है। जब उसकी यह अनुभूति अत्यंत सजीव तथा गहरी हो जाती है तब भगवत कृपा से इस अंतिम सत्य की अनुभूति होती है कि जगत के रूप में यह जो कुछ दिखाई दे रहा है प्रभु ही है, जगत नहीं है। जगत के कण कण में उसे अपने प्यारे प्रभु के दर्शन होते हैं। यही मानव की परम सफलता है। ओम इति।